वेलकम बैक टू द जितेंद्र आर्य क्लासेस, आपका अपना सीबीएसई का चैनल। तो देखिए, हम जो है आपको पता है क्लास 12th के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्टों के जो है क्वेश्चन पेपर, जो इंपॉर्टेंट गैस पेपर हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखिए, एक हिस्ट्री का पेपर हम पहले अपलोड कर चुके हैं और दूसरा जो प्रैक्टिस पेपर है जो कि 2 है, और ये सोर्स जो है आपका गवर्नमेंट और सीबीएसई, ये दोनों के जो हैं मिक्स पेपर हैं। और ऐसा ही पेपर आपका आ रहा है जो पिछले पेपर भी हैं, बहुत ज़्यादा पैटर्न तो लगभग एग्जैक्टली आ रहा है और ऑलमोस्ट 50% पेपर भी इन्हीं पेपर में से उठकर आ रहा है। तो ये लास्ट टाइम में हमारी तरफ से कुछ आपके लिए हेल्प है, बाकी आप जो अपनी स्टडी कर रहे हो वो कंटिन्यू कर सकते हो। अब आप क्या है कि हिस्ट्री का क्लास 12th का जो पेपर आने वाला है 10 मई को, तो मैं उसके बारे में जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ। बेसिकली क्या है, पेपर का पैटर्न, आपका जो टाइम है 2 घंटे और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने के हैं, आपके 40 मार्क्स का जो है पेपर आने वाला है। और क्वेश्चन कम आएंगे लेकिन आपको लिखना बहुत ज़्यादा पड़ेगा इसके अंदर। अब हम चलते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन के महत्व के बारे में बताइए। तो ये कह रहे हैं लाहौर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष चुने गए थे और युवा पीढ़ी जो थी उनके नेता माने गए थे। तो इसके साथ हम आंसर भी बताएंगे, वीडियो के लास्ट पार्ट में आपको रिटर्न में जो है इसके आंसर भी मिलेंगे। बाकी हम थोड़ा बहुत बीच में आपको आंसर समझाते हुए जा रहे हैं। अब आप देखेंगे दूसरा जो पार्ट है, संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को जो है संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह साया दिखाई देता है, उक्त कथन की आलोचनात्मक। तो ये कह रहे हैं लाहिड़ी जी जो थे उनके अनुसार जो है आपका संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई थी, वो अंग्रेजों की योजनाओं को साकार करने का काम कर रही हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि ये सब चीज़ मामूली मतभेद के लिए संघीय न्यायालय तक दौड़ना, इंग्लैंड में जाकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री या किसी और के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। तो ये आपका जो है आंसर। और सेकंड पार्ट में क्या आ रहा है, एक दुर्बल केंद्रीय शासन देश के लिए हानिकारक होगा और कथन के परिप्रेक्ष्य में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों की विवेचना कीजिए। तो ये सारा आपका जो है आपका आंसर, इसका सेकंड पार्ट का भी आपको आंसर मिल जाएगा वीडियो के लास्ट पार्ट में। तो अब आप इसमें आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या कहता है आपका। अंग्रेजों ने 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसको कुचलने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। तो क्या किए गए थे वो, सबसे पहला क्या है आपका, मार्शल लॉ, मुकदमे, सैनिक कार्यवाही, कूटनीति, वफादारी करने वालों को इनाम, ये सभी आपके क्या हैं, इसके आंसर थे। तो ये आपका जो है थर्ड पार्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। और फोर्थ में क्या कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के जमींदारों की सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रित किया गया। तो ये सब आपका जो है पूछ रहे हैं कि भाई इसमें क्या है। तो सीधी सी बात है, आप इसका आंसर भी क्या है, जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया था, जमींदारों से न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली थी। तो ये सारी चीज़ उन्होंने वहाँ पर जो है की थी। बाकी इसका और भी आंसर है, वो आप जो है बाद में पढ़ सकते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में। अब हम चलते हैं 5th और 6th में। तो देखिए 5th में क्या है, 1857 की क्रांति के विद्रोही क्या चाहते थे, विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि में कितना फर्क था। तो ये कह रहे हैं विद्रोही भारत से जो है आपका ब्रिटिश शासन की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे और विद्रोही जागीरदार, तालुकदार, किसान, काश्तकार, देसी राजा सभी अपने हकों के अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। वे अपने राज्यों, रियासत व जागीरों को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, पुनः प्राप्त करना चाहते थे। और भी बहुत सारे थे, बुनकर, शिल्पकार, कारीगर बेरोजगार हो गए थे। तो उन्होंने भी कहा कि भाई ब्रिटिश शासन समाप्त होगा तो उनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, इसलिए बहुत सारे लोग क्या है इस आंदोलन में कूद पड़े। अब क्या है आपका कि ये 6th जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे, यानी कि जमींदार जो है क्यों चूक करते थे, क्योंकि एक तो राजस्व बहुत ऊंची मांग थी, सूर्यास्त विधि थी कुछ, और उपज की नीची कीमतें, जिससे कर, उपज जो था नीची कीमतें उनकी मिलती थी तो उससे जो कर चुकाना मुश्किल हो जाता था। जमींदारों की सैनिक टुकड़ियां भंग कर दी, जमींदारों की सीमित शक्तियां कर दी। तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो वीडियो के लास्ट पार्ट में आपको पता चलेंगी। और आगे अब देखते हैं हम क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं। आपका जो है, जो इसी का एक और दे रखा है, जोतदार कौन थे और उनकी शक्तियां जो है जमींदारों की तुलना में कैसे जो है आपका
अधिक प्रभावी कैसे थी? तो देखो ब्रिटिशर्स का तो पहले से ही काम था आपस में जो है आपका लड़ाकर, तो जमींदार और जोतदार एक ऐसा पार्ट बना लिया जो जमींदारों के जो है एंटी रहते थे, और उन्होंने क्या करा, उसका जो है फ़ायदा उठाया। इसका आंसर आपको मिल जाएगा बाद में। अब हम चलते हैं, जो 7th आ रहा है कि भाई मुगलों के अधिकारी वर्ग को एक गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था। उक्त कथन की मुगल अभिजात वर्ग के संदर्भ में पुष्टि कीजिए। और एक इसी का दूसरा है कि अबुल फजल द्वारा अकबर के सुलह कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन का बताने का आधार औचित्य क्या है? देखिए पहला, इसमें दूसरा आसान है, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें सार्वभौमिक सहिष्णुता थी। अकबर का मानना था कि राज्य के सभी धर्म जो हैं, हिंदू, मुस्लिम, जैन, जरतुष्ट, पारसी, ये सब भी क्या है, शांति से रहें और सह अस्तित्व के साथ रहें, ये बादशाह का फर्ज है। सुलह कुल का आदर्श था कि सभी समुदायों के बीच में क्या है, शांति जो है रखी जाए, और जो है इस तरीके से आपका स्थापित करने का श्रेष्ठ जो है माध्यम था। और भी प्रत्येक धर्म की अच्छी बातों को जो है कॉपी करने की कोशिश करी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बहुत बड़ा इसका आंसर है। आप इसको जो है वीडियो के लास्ट पार्ट में देख सकते हो। अब हम चलते हैं सेक्शन सी जो है, इसमें 8वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि भाई इसमें जो है आपका ये पूछा जा रहा है, इसमें तो पैसेज आपने पढ़ना है, और इसका आंसर है उक्त विवरण किसके द्वारा दिया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है कि सबसे पहले जेसुइट पादरी फादर एंटोनियो मोनसेरेट द्वारा, और जो है दूसरा क्या है, उक्त विवरण किसके दरबार के बारे में है? तो अकबर के दरबार के बारे में है। तो ये आपके आंसर जो है ऊपर से ही इसमें आप पढ़ के जो है दे सकते हो। अब हम चलते हैं आगे, आपका जो है इंग्लिश वाले भी बच्चे देख सकते हैं। 9th में आपका जो है ये है, इसमें भी देखेंगे कि भाई हिंदुस्तानी भाषा किन 2 भाषाओं का मिश्रण है? तो हिंदी और उर्दू। तो ये सारा है। और राष्ट्रीय भाषा की 2 विशेषताएं बताइए, एक तो समृद्ध और शक्तिशाली होनी चाहिए, और मानवीय विचार और भावनाओं को अभिव्यक्ति दे सके। तो इस तरीके से ये हमारे जो है राष्ट्रीय भाषा में विशेषताएं होनी चाहिए। अब हमारे पास है मैप वाला जो क्वेश्चन है, जो कि आपका लास्ट आता है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि भाई आपका पहला दे रखा है लखनऊ 1857 के विद्रोह का एक केंद्र। तो एक केंद्र आप बता सकते हैं मेरठ या लखनऊ भी बता सकते हो। और मेरठ जो है आपका, तो लखनऊ आपने क्या करना है, मैप में भरना है। और दूसरा मेरठ जो है 1857 के विद्रोह का एक मुख्य केंद्र था। तो ये इस तरीके से आपके ये आंसर हैं। और जो बी पार्ट है, इसमें कह रहे हैं भारत में जो है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक स्थल ए के बारे में बताना है। तो ये सबको पता है, इस मैप में आपने केवल क्या भरना है, बम्बई। तो बॉम्बे या बम्बई आप इसमें भर सकते हैं। बाकी इसमें निम्नलिखित, बॉम्बे नहीं भर सकते, वो पहले नाम था इसका, बम्बई ही आपको भरना पड़ेगा। तो ये निम्नलिखित प्रश्न जो है आपका दृष्टि बाधित बच्चों के लिए हैं, तो ये आपने नहीं करने। कुछ बच्चे मिस्टेक से ये करके आ जाते। अब आप इसमें आंसर देख सकते हैं, ये आपका पहला आंसर है। और फिर आप सेकंड देखेंगे तो सेकंड में भी हो गया, और ये अथवा वाली बात आ रही है, तो इसमें भी आप जो है इसका आंसर देख सकते हैं। तीसरा जो है आपका ये दिख रहा है आपको, तीसरे का आंसर भी आप जो है दे सकते हैं। और ये इसी तरीके से आपका क्या है, थर्ड के बाद जो फोर्थ है, फोर्थ का आंसर भी दे सकते हो। और ये फिफ्थ आपका जो है आंसर है, आप देख सकते हो। एक्सप्लेन हमने थोड़े बहुत पहले भी कर दिए थे। और ये सिक्स्थ है आपका, सिक्स्थ के अंदर आप देखेंगे सूर्यास्त विधि और ये सब जो था। और इसमें अथवा वाला आंसर भी आपको दे रखा है। अभी हमारे पास जो आगे 7th चल रहा है, 7th में जाके देखेंगे भाई क्या चल रहा है आपका। तो 7th के अंदर आप देखेंगे ये 2 आंसर हैं और अथवा इसमें दे रखा है। अब आपका जो है ये आपका 9th तक है, और ये 8th में जो है आप देखेंगे 8.123, इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। 9 में 1 2 3, और जो है ये 10th में जो है आपका मैप का जो है आंसर है। तो ये आपका जो है आंसर्स हैं सारे। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा और आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसके साथ आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करके जाइए, आपका लगभग पूरा पेपर इन्हीं में से उठ के आएगा। तो जो है अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी कोई हेल्प मिली हो तो आप जो है लास्ट टाइम पर इसको प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपना डाउट पूछिए। और जो है हमारी तरफ से इसी तरीके से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स गाइस।